हिजाब प्रकरण पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से एएमयू समुदाय नाखुश, जताई नाराजगी। दरअसल कर्नाटक के विद्यालय से शुरू हुआ हिजाब प्रकरण लंबे समय से चर्चाओं में है और हिजाब को लेकर प्रतिदिन कहीं ना कोई घटना सामने आ रही है। वहीं हिजाब प्रकरण को लेकर कर्नाटक की हाईकोर्ट द्वारा जो आज फैसला आया, उसमें साफ तौर पर हाईकोर्ट का कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि धर्म के अनुसार हिजाब पहनना जरूरी है। आपको बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा किए गए इस फैसले पर एएमयू समुदाय ने नाराजगी जताई है। वहीं हाईकोर्ट द्वारा लिए गए इस निर्णय पर एएमयू छात्र छात्राओं का कहना है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का हिजाब पर फैसला मुसलमानों के लिए न्याय नहीं है। उनका कहना है कि कुरान में यह स्पष्ट लिखा है कि महिलाओं को पर्दा करना अनिवार्य है, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा लिया गया यह निर्णय मुसलमानों के खिलाफ है। इसके साथ ही एएमयू छात्र व छात्राओं ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। को एज ए लीडर किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें जाहिर सी बात है इंसाफ नहीं मिला है और जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान में और पूरे देश में एक नफरत की राजनीति करना चाहती है और तासुब भरी राजनीति में सक्षम होती नज़र आ रही है, तो इसी तरह से इस बढ़ते कदम को हम देख रहे हैं। और जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया है और जिस तरह से हिजाब को टारगेट किया, मुस्लिम कम्युनिटी के लिबास को टारगेट किया गया है, तो मैं ये सबसे सवाल करना चाहता हूँ बीजेपी के हुक्मरानों से और बीजेपी गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको सिख नज़र नहीं आते, क्या आपको हिंदू नज़र नहीं आते, या आपको और मज़हब वाले लोग नज़र नहीं आते जो लोग अपनी पगड़ी भी पहन सकते हैं, तिलक भी लगा सकते हैं, मंगलसूत्र भी पहन सकते हैं, साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ हिजाब से ही क्यों नफरत हो गई इतनी? तो मैं सिर्फ पैगाम इतना देना चाहता हूँ कि जो भी ये नफरत की राजनीति करना चाह रहे हैं, जो बढ़ते कदम अपने बढ़ाते चाह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी राजनीति को मोहब्बत की तरफ बदलें। नफरत करेंगे तो देश बर्बाद होकर रह जाएगा। देश की तरक्की और बहाल सोचना है तो मोहब्बत की तरफ कदम बढ़ा के देखें, तो मैं समझता हूँ देश सुधर भी सकता है और लोगों में मोहब्बत भी पैदा हो सकती है। तरह से हिजाब के सिलसिले में दी गई पिटीशंस को पहले तो खारिज किया, उसके बाद कहा कि ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। किस तरह देखती हैं आप इस जजमेंट को? क्या देखिए, जब संविधान बनाया गया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने सारे ही रिलीजन को पढ़ा था। शायद ये हिस्ट्री भूल गए हैं। और क्यों पढ़ा था उन्होंने रिलीजन को? क्योंकि इस देश में रहने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, और उन्होंने उसी के बेसिस पे पूरे संविधान को रचा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज देयर कि ये तो स्कॉलर बताएंगे और हमारे टेक्स्ट बताएंगे कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। पॉइंट और दूसरी बात यह है कि उन्होंने खारिज किया है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे उसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फौजिया। फौजिया, ये बताइए, जिस तरह से अभी तक पूरा सुनिश्चित है, क्या लग रहा है इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, मंशा साफ दिख चुकी है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो आई है वीडियो, उसमें खुद जाहिर हो चुका है कि मंशा क्या है। मंशा सिर्फ ये है कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अगर आप इक्वालिटी की ही बात करते हैं, सो कॉल्ड कि नहीं भाई हम इक्वालिटी इन द स्कूल बात कर रहे हैं, तो मैं अभी तक ये मेरा फिर से सवाल है कि जो सिख भाई हमारे हैं उनके टर्बन हटवाएंगे आप बच्चों की? दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे अभी आपने देखा होगा वीडियोस आए थे कर्नाटका से, जहाँ पे स्कूल टीचर्स जो मुस्लिम टीचर्स थे उनको बाहर अबाया हटाने के लिए मजबूर किया गया। मैंने अभी तक किसी भी हिंदू टीचर को मंगलसूत्र हटाते नहीं देखा गेट के बाहर। मैंने अभी तक किसी टीचर को सिंदूर साफ करते नहीं देखा। तो सिंदूर और मंगलसूत्र भी जो सिंबल है, अगर वो दिखा रहे हैं कि ये कम्युनिटी का सिंबल है, तो वो भी तो है, आप वो नहीं हटवा रहे, तो क्या है? ये सिंपल डिस्क्रिमिनेशन है, नथिंग एल्स। देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का जो भी जजमेंट आया है उससे हम खुश नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक फैसला था, न्याय नहीं था मुसलमानों के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म कोड की ये लोग बात कर रहे हैं और यूनिफॉर्म ड्रेस की सबकी बात कर रहे हैं। सिख अपना पगड़ी पहन के आ सकता है, पंडित अपना तिलक लगा के आ सकता है, मगर मुस्लिम औरतें हिजाब लेके नहीं आ सकती। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी आर्टिकल 25 की वायलेशन है, आर्टिकल 14 की वायलेशन है और आर्टिकल 15 की वायलेशन है। और रही बात, कोर्ट ने कहा कि पर्दा हिजाब एसेंशियल नहीं है इस्लाम में, तो मैं उनको एक चीज़ ये कहता हूँ कि कुरान की अल नूर सूरा की 31 नंबर आयत पढ़ लीजिए, औरतों के लिए पर्दा के लिए कहा गया है, और 30 नंबर आयत पे मर्दों के लिए जो मेंटल वो उसको इसके बारे में बताया गया है। तो मैं समझता हूँ इस जो फैसला है इससे ये इंसाफ नहीं है मुसलमान के लिए, और इसको आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। डॉक्टर साहब, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो एविडेंसेस दिए थे उस दरमियान गवर्नमेंट ने कहा था कि ये हिजाब जो है इस्लाम का पार्ट नहीं है। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये इस्लाम का पार्ट है, क्योंकि कुरान में बहुत वाज़ेह तौर पर इन तमाम चीज़ों की तालीमात मौजूद हैं।
और हमारे लिए इस्लामी शरिया का जो मेन सोर्स है वो कुरान और हदीस है, और हदीस में भी बहुत सारी अहादीस इसकी तरफ इशारा करती हैं। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थी वो पर्दा करती थी। आप ये देखिए कि एक नाबीना सहाबी मजलिस रसूल में आते हैं और उनसे हज़रत उम्मे सलमा हज़रत मैमूना कहती हैं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम इनसे पर्दा करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो तुम्हें तो नहीं देख सकते लेकिन तुम तो उनको देख रही हो। इसका मतलब है कि मर्दों का भी पर्दा है और औरतों का भी पर्दा है। दूसरी बात ये कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। आप ये देखिए कि कुरान में बहुत सारी प्रैक्टिसेस की बात कही है इस्लाम ने, कुरान ने। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं वो उसको रिलीजन का पार्ट मानते हैं। तो इसी तरीके से ये हिजाब इस्लामी जो है, ये इस्लामी शरिया का, इस्लाम का एक पार्ट है। इसमें कहीं से कोई शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने जो कुछ कहा है तो मुझे चाहिए, कोर्ट को चाहिए कि इसकी सही जो निशानदेही है, हिजाब किस सिलसिले में है, कौन सा हिजाब, कैसा हिजाब, हिजाब क्यों कहा गया है, उसकी हिकमत क्या है, किसके तहत बयान किया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस बात की तरफ पुरजोर तरीके से बात उठाता हूँ कि इस्लाम की शरिया का ये पार्ट है, इसमें कहीं से कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो ये बात कही है कि तमाम बैन लगाने वाली जो पिटिशंस हैं, जो अर्जियां थी, सबको खारिज कर दिया है। ठीक है, मैं उसका वेलकम करता हूं, मैं कोर्ट के तमाम फैसलों का वेलकम होता है, लेकिन ये कह देना कि वो इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं है, मैं समझता हूं कि कोर्ट के सामने ये गलत इंफॉर्मेशन पेश की गई है। और सही इंफॉर्मेशन के साथ लोगों में एक सही मैसेज भी जाना चाहिए, ताकि संविधान ने जो राइट्स दिया है उसका भी इस्तेमाल हो। और इस्लामी शरिया किसी भी चीज़ को किसी पर थोपता नहीं है, सबको फ्रीडम देता है। कुरान ने ये बात वाज़ेह तौर पर कर दी है। इसी तरीके से हिंदुस्तान का संविधान भी लोगों को आज़ादी देता है, ओढ़ने का, पहनने का, खाने का, जीने का, रिलीजियस फ्रीडम भी देता है। तो उसको सभी सामने रखकर लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले नहीं, छीनने वाली नहीं बात कही है। मैं तो समझता हूँ कि